हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, केतु का मघा नक्षत्र में जो ट्रांजिट हो रहा है उसके रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो। और लिब्रंस के लिए ये ट्रांजिट उनके 11वें घर में हो रहा है। 11वां घर जो है अपने आप में इच्छा पूर्ति का होता है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है केतु का ये गोचर। और केतु का ये जो गोचर है इसकी अवधि भी बहुत लंबी है। ये 29 मार्च 2026 से लेके 5 दिसंबर 2026 यानी कि ये पूरा का पूरा साल जो है केतु अब मघा नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं। ट्रांजिट के वीडियोस 2 पार्ट में होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। पहले पार्ट में हम टैरो से ही देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसा फलित है लिब्रंस के लिए, और दूसरे पार्ट में डायरेक्ट ट्रांजिट से ही आपको समझाऊंगी, सो दैट चीज़ें आपको समझ में आए। सो यहाँ पे ना आप चंद्र राशि या फिर लगन की राशि से अगर वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं लिब्रंस के लिए, जो केतु मघा नक्षत्र में आने के बाद, 11वें घर में आने के बाद देंगे लिब्रंस को। ओके, और हाँ ये 2 आ गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स आया है, और आपके लिए डेथ कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो मिली जुली एनर्जी है, यानी कि कार्ड्स जो हैं हमें पूरी की पूरी चीज़ें किस तरह से होने वाली हैं, क्या कहानी है, क्या बात है, सारी बताने वाले हैं। और इस कार्ड को देख के मत घबराइएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। जब लाइफ आपकी पूरी अपसाइड डाउन होकर ना ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उस तरह की चीज़ें होती हैं। इससे पहले ना हमें केतु को समझना जरूरी है। केतु जो है एक फियर्स और गर्म प्लैनेट है, ठीक है। और ये सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन अभी ये अपना फलित जो है बहुत तेजी के साथ देंगे, इंटेंसिफाई होके देंगे, फियर्सली देंगे। क्यों? क्योंकि केतु अपने ही नक्षत्र, जिसके कि लॉर्ड मघा, मघा नक्षत्र के डीटी जो है पितरी हैं, पितृ जो आप हमारे होते हैं एंसेस्टर्स, और जो लॉर्ड है केतु है। तो डेफिनेटली हर कोई ग्रह अपने ही घर में, अपनी ही राशि में और अपनी ही मालकियत में रह के ज़्यादा अच्छे प्रभाव देता है। तो केतु के जो फलित हैं वो इस टाइम पे बढ़ जाने वाले हैं। प्रॉब्लम किसको आएगी इस टाइम पे ना, अगर आप लोगों की केतु की महादशा या अंतरदशा साथ में चल रही है, या किसी ऐसे ग्रह की दशा आपकी चल रही है जिसके साथ में केतु बैठा हुआ है, तो आपके लिए जो है थोड़ी सी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है सिचुएशन, इंटेंसिफाई हो सकता है और स्ट्रगल ज़्यादा रह सकता है लाइफ में। और खासकर वो लोग जिनकी जन्म की तारीख है 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, किसी भी मंथ में आप पैदा हुए हैं, ये केतु की डेट्स होती हैं। इन डेट्स में अगर आप पैदा हुए हैं तो भी थोड़ा सा ये टाइम पीरियड जो है आपको एक स्ट्रगल कराना, परेशानी देना, और थोड़ा सा क्या कहें उसको ना, परेशानी भी सही शब्द नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में ना आपको कॉन्फ्लिक्ट देके जाएगा, बहुत सारी चीज़ों में जो है आपसे गलती कराएगा। इस तरह की चीज़ें भी कुछ लोगों के केस में हो सकती हैं, खासकर उन्हीं लोगों की जिनकी महादशाएं, अंतरदशाएं केतु की है, या फिर 7, 16, 25 को जिनके जन्म हुए हैं। अगर ये आपकी कंडीशन है जो मैंने 2 गिनवाई हैं, तो इस टाइम पे मस्ट है कि आप जो है ये केतु का ब्रेसलेट जरूर पहने, या फिर केतु का ब्रेसलेट पहनना ना चाहें तो केतु के ही लिए 2 ब्रेसलेट होते हैं कैट्स आई के, जो भी कलर आपको पसंद हो वो कैट्स आई में आप पहन सकते हैं, ये 2 कंडीशन वाले। इसके बाद में बात करते हैं कार्ड्स की। तो यहाँ पे ना डेथ लाइक सिचुएशन होना, कोई हेल्थ का इश्यू हो सकता है इस टाइम पे जो आपको आए। और केतु का काम क्या होता है? केतु का काम होता है चीज़ों को काट छांट कर देना। केतु को कैंची बोलते हैं। जैसे कि शनि है, बीमारी को लंबा खींचते हैं, लेकिन केतु क्या है यहाँ पे? केतु बीमारी को ढूंढते हैं, डायग्नोज कराते हैं। केतु का काम है रिसर्च करना, ढूंढ के निकालना। तो कोई लंबी पुरानी असाध्य बीमारी जो आपको है, अगर या आपके घर में किसी को है, तो उसका डायग्नोसिस हो पाएगा, उसकी काट छाट यानी कि सर्जरी हो जाएगी, उसकी मेडिसिन हो जाएगी। केतु हीलिंग के कारक हैं, उसकी हीलिंग हो जाएगी। रिलेशनशिप में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसकी हीलिंग केतु करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम जो है बर्डनसम तो आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि मघा नक्षत्र जो है अपने आप में ही जो होता है ना, पावर, वेल्थ, पॉलिटिक्स, रिवॉर्ड, अथॉरिटी, सिंहासन, सिंहासन उसका सिंबल है। मघा नक्षत्र का सिंहासन जो है सिंबल है। सिंह राशि अपने आप में राजसत्ता, पद प्राप्ति, पिता, सिंहासन, इस तरह की ही चीज़ों को दिखाती है। तो
और सत्ता में परिवर्तन होना, इस तरह की चीज़ें। तो ये हो सकता है कि आपके आसपास भी इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दें, लाइक आपका बॉस चेंज हो गया है, ठीक है, या बॉस कहीं चला गया है, या आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसके हिस्से की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, घर में कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, क्योंकि मघा नक्षत्र जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा देता है। ऑल ऑफ ए सडन 2 डिपार्टमेंट की ड्यूटी आपके ऊपर आ गई है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों के जो प्रमोशंस है ना, प्रमोशन तो देगा ही देगा मघा नक्षत्र। और यहाँ पे आपके विश फुलफिलमेंट वाले हाउस से केतु जो है मघा में से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपकी विशेष पूरी करेगा। लेकिन कोई भी इच्छा हमारी जो पूरी होती है ना, उसकी एक कीमत होती है, तो ये कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। वो कीमत मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, ज़्यादा काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर वर्क, वर्कोहोलिक हो जाना। और इस टाइम पे हो सकता है कि आपको सिर दर्द रहे, माइग्रेन रहे, बैक एक की प्रॉब्लम रहे, सर्वाइकल का इश्यूज रहे, ये भी रहे हमारे टेंशन के, स्ट्रेस के। लेकिन ये काम की वजह से होने वाला स्ट्रेस मुझे ज़्यादा लग रहा है। और केतु क्या करता है ना, केतु एक चीज के पीछे आपको दीवाना, पागल बना देता है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये दीवानगी मुझे लग रहा है किसी इंसान के लिए हो सकती है। कोई इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम पे आएगा जो दीवानों की तरह आपको प्यार करेगा। ये 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये भी आपकी इच्छा की पूर्ति है कि आपकी इस टाइम पे लव लाइफ में कुछ इस तरह की इवेंट्स हो सकते हैं कि पहला पहला प्यार हो, ठीक है, या फिर अपने प्यार से शादी हो, एंगेजमेंट, लव प्रपोजल्स, ठीक है, शादी के लिए प्रपोजल्स आए, शादियां हो जाना, इस तरह की चीज़ें। बिजनेस प्रपोजल कोई मिल सकता है इस टाइम पे ना। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। देखो किंग है और क्वीन है, ये वाला आपका ओरा रहने वाला है। यानी कि हर कोई इंसान ना आपकी तरफ को अट्रैक्ट होगा, हर कोई आपसे बात करना चाहेगा, क्योंकि एक राजा के जैसा ओरा हो जाएगा आपका। और इस टाइम पे आपका ना थोड़ा हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उठना बैठना रहने वाला है, ठीक है। छोटे भाई बहनों की लाइफ में और आपकी संतान पक्ष में भी कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें जो मैंने गिनवाई हैं, ये हो सकती है कि आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका इंक्रीमेंट लगे, हो सकता है उनको प्रमोशन मिले। आपके बड़े भाई बहनों की लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपके बच्चों की शादियां हों, और हो सकता है आपके बड़े भाई बहनों की, यार दोस्तों की, इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में हों। तो अभी मैं ट्रांजिट पे समझाऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। और केतु जो है ना अपने आप में पास्ट लाइफ की एक्सपर्टीज लेके आता है। तो इस टाइम पे ना कुछ पास्ट लाइफ की एक्सपर्टीज, जैसे कि क्या है, देखो सिंहासन इसका सिंबल है, सिंह राशि अपने आप में राजसत्ता की राशि है, केतु भी विजय की पताका होती है। तो किसी एक फील्ड में ना कुछ आप ऐसा करेंगे कि बिल्कुल विजय की पताका फैलाना। आपको कोई रिवॉर्ड और अवार्ड भी मिल सकता है, आपको नॉमिनेट किया जा सकता है, आपको कहीं पे ना स्पीच देने के लिए बुलाया जा सकता है, एक किंग के जैसा ऑरा। और याद रखिएगा मघा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, जन्म का नक्षत्र आपका अगर मघा है, या किसी का भी जन्म का नक्षत्र मघा है, या फिर लगन का नक्षत्र मघा है, मघा में उनका लगन पड़ता है, तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि वो बड़े अच्छे से बन संवर के रहते हैं, बड़ा शो ऑफ भी करेंगे और एकदम टिप टॉप बन के रहते हैं, बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हैं, क्योंकि राजा वाली चीज़ें जो हैं उनमें आ जाती है। उनका नेचर भी एग्रेसिव होता है, थोड़ा शो ऑफ वाला रहता है। तो यहाँ पे अथॉरिटी के साथ में अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, सोसाइटी का सपोर्ट मिलना, भाई बहनों का सपोर्ट मिलना, इस तरह की चीज़ें भी हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी। लेकिन हाँ, काम का स्ट्रेस है तो काम का स्ट्रेस है, काम बहुत करने पड़ेंगे, 2 या 3 डिपार्टमेंट का भार आपके ऊपर आ सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई लीव ले ले, कोई चला जाए छोड़ के जॉब सडनली, तो उसका काम भी आपको करना पड़े, या आप टीम लीडर हैं, हेड हैं, और आपको टीम का पूरा काम करना पड़ता है, क्योंकि केतु परफेक्शन चाहता है और टीम तो परफेक्शन से काम करके देती नहीं है। तो हो सकता है कि वो इम्परफेक्ट काम करके आपके सामने लाएं और आप उसको परफेक्शन में कन्वर्ट करें। यहाँ पे अगेन किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग पावर आपकी दिखाता है। तो इस टाइम पीरियड में आपको बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, और बड़े डिसीजन ऐसे भी लेने पड़ सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कोई आपकी लाइफ में, लाइक कोई रिश्ता है आपका ना जो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया है, जिसके साथ में रोज झगड़े हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है। तो केतु यहाँ पे ना उस चीज़ को कट ऑफ करेगा आपकी लाइफ में से। बहुत सारे टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे, बहुत सारे आपके टॉक्सिक ट्रेट्स, आप में भी कमियां होती हैं, ठीक है, हम सब में कमियां होती हैं, तो बहुत सारे टॉक्सिक ट्रेट्स आपके जाएंगे। आप अपने ऊपर काम करना चाहेंगे। आप इस टाइम पे थोड़ा सा ना गो गेटिंग नेचर वाले हो जाएंगे, थोड़ा एग्रेशन भी बढ़ सकता है, डोमिनेटिंग हो जाएंगे। और इस टाइम पे ना आप ना वो चीज़ हो जाएगी कि जो बुरे से बुरा इंसान है, क्लेवर से क्लेवर, धूर्त से धूर्त, चतुर से चतुर इंसान है ना, उसको भी डोमिनेट कर लेंगे, उससे भी अपना काम निकाल ले जाएंगे। और जीरो से कुछ काम शुरू करना, यहाँ पे ना बिल्कुल जीरो से काम करना, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, यानी कि एक चीज़ खत्म हो रही दूसरी शुरू हो रही है। हो सकता है कोई रिलेशनशिप आपका खत्म हो इस टाइम पीरियड में, दूसरा रिलेशनशिप आए यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे कोई गलती मत कीजिएगा। केतु जो है ओवर ऑब्सेशन की वजह से गलतियां भी कराता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप में, काम काज में, करियर में अपने कोई गलती मत कीजिएगा ऐसी जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो और बाद में जो है रिश्ता खराब हो या आपकी जॉब छूटे, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे हैं। अगेन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जीज बैलेंस है यहाँ पे, चाहे वो आपकी बात करें, आपके चक्रास की बात करें, मतलब प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी दोनों को प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी देता है। यहाँ पे बात करें अगर प्रोफेशंस, कौन से प्रोफेशंस हैं जिनमें आप साइड हसल कर सकते हैं या आप ऑलरेडी उन प्रोफेशंस में हैं तो वो बढ़ने वाले हैं। टीचर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, ठीक है। या आप इनहेरिटेड जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके डिस्प्यूट का काम देखते हैं, लॉयर हैं बेसिकली, हीलर हैं, रिसर्च करने वाले हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, एआई का काम देखते हैं, एआई के डेटा साइंस सॉफ्टवेयर जितना भी काम है वो चीज़ें आप देखते हैं। जितना भी बेसिकली ना वायरलेस काम होता है, वायरलेस का जितना भी काम है वो भी सारा केतु के डोमेन में आता है। और बेसिकली हीलिंग, रेकी, इस तरह की चीज़ें, या फिर आप वास्तु सीख सकते हैं इस टाइम पे तो सीखिएगा। एस्ट्रोलॉजी, टैरो, जितनी भी ये ओकल्ट की साइंस होती हैं वो भी आपका सीखने का मन करेगा और आप सीख पाएंगे इस टाइम पे। और आपको ये भी समझ में आएगा कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मुझे एकदम से समझ में कैसे आ रही हैं, क्योंकि ये आपकी पास्ट लाइफ की एक्सपर्टीज़ है। कोई ना कोई ऐसा हुनर, कोई ना कोई ऐसा स्किल आपके सामने उभर के आएगा कि यार ये तो मुझे आता ही था, ये तो मुझे हमेशा ही आता था। तो ये ज़ीरो से कोई चीज़ शुरू होगी, लेकिन आप उसमें ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ हैं, वो पास्ट लाइफ से आप लेके आए हुए हैं। और इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं, शादियाँ होना, बच्चे होना, इस तरह की नेमतें आपको मिलेंगी यहाँ पे, बहुत बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, वर्क लाइफ का बैलेंस रहेगा, बाउंड्रीज आप अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इस टाइम पे लोगों को ना आपके ऑरा से समझ में आएगा कि इसके साथ पंगा नहीं लेना है, आपके साथ कोई जिसे कहते हैं ना कि इसके साथ पंगा बिल्कुल नहीं रहना, इससे दूर रहना है। ज़बान भी आपकी तीखी हो सकती है इस टाइम पे। आप अपनी कम्युनिटी के साथ मिलके काम करेंगे, यहाँ पे परफेक्शन से काम करेंगे, एनालिटिकल स्किल आपकी बहुत बढ़ जाएगी। अब ये एनालिसिस करने की चीज़ है, करियर में तो ठीक है लेकिन रिलेशनशिप में मत कीजिएगा। रिलेशनशिप को जितना आप खोद के देखेंगे ना उतना ही उसको कच्चा पाएंगे, और वो सभी के रिलेशनशिप का एक ही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे केतु क्योंकि मिस्टेक कराता है ओवर ऑब्सेशन की वजह से, तो ना ही रिश्ते में, ना ही कामकाज में, ना ही कहीं पे भी ऑब्सेस मत होइएगा। और ये टाइम पीरियड अगर आपका अच्छा चल रहा है तो इट्स ओके। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है ना तो अपने पितरों की ब्लेसिंग जरूर लें, अपने पुश्तैनी घर में जाके, अपने पुश्तैनी गांव में जाके, जहाँ पे आपके ग्राम देवता हैं, स्थान देवता हैं, उनकी ब्लेसिंग लें, पितरों को तर्पण दें। और पितरों के लिए ना एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है, अमावस्या के दिन ना, हर महीने अमावस्या आती है और इसको आप एक रेमेडी लाइफ लॉन्ग ही बना लीजिए। अमावस्या के दिन कुछ भी मीठी चीज़ थोड़े से पैसे के साथ में या तो मंदिर में डोनेट करें या किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करें, अपने पितरों के निमित्त उसको दान करें, उनसे माफ़ी मांगें अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ हुई है या किसी ने आपकी लिनिएज में कोई गड़बड़ की है, और उनसे आशीर्वाद मांगे अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में कहीं ना कहीं आप स्टक हैं और चीज़ें जो हैं आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, या कुछ भी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं और वो लाइफ में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी अभी हम इमोशंस के ही कार्ड देखेंगे, मन के ही कार्ड देखेंगे, मून से, कि मून से किस तरह की गाइडेंसेस आ रही हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही आई हैं, 4 निकालना चाह रही थी, ज़्यादा आई हैं। तो देखो यहाँ पे मून भी यही कह रहा है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। मैंने बोला है ना 180 डिग्री बिल्कुल यू टर्न लाइफ ले लेती है, या ऐसा टर्न ले लेती है जो आपने सोचा नहीं था। ये वो टर्न होता है कि इंसान ना बिल्कुल उसका प्रोफेशन बिल्कुल ज़ीरो हो के अगेन शुरू होता है किसी और फील्ड में, उसके रिश्ते बिल्कुल ज़ीरो पे आके फिर अगेन किसी के साथ शुरू होते हैं, उसका सोशल लाइफ एकदम ख़त्म होकर सर्कल ख़त्म हो जाएगा, फिर नया सर्कल बनता है, कुछ नया, कुछ भी नया आप जनरेट करेंगे किसी ना किसी फील्ड में। तो बहुत बहुत पावरफुल चेंज है ये। और कुछ भी नया अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो न्यू मून पे शुरू कीजिएगा, ये भी गाइडेंस है आपके लिए। पावरफुल चेंजेस कुछ भी लाइफ में आपकी बहुत बड़ा होगा, कुछ इस तरह के इवेंट्स होंगे, गुड न्यूज़ मिलेगी, वो भी आपको न्यू मून के आसपास ही मिलेगी। और कुछ नया करने के लिए ना, कुछ नया शुरू करने के लिए न्यू मून बहुत अच्छे होते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, और कुछ चीज़ों के आंसर से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी क्लोजर,
ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, उसने क्यों किया, उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, वो हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है या करती है, या मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, उनके आंसर्स भी आपको ना केतु इस टाइम पीरियड में देगा। टाइम फॉर हीलिंग है, क्योंकि केतु हीलिंग के कारक है, और मुझे इंट्यूटिवली ही फील हुआ था कि आप हीलिंग में जाएंगे। आप भी बैलेंस चाहते हैं लाइफ में, आप भी शांति और सुकून चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी इस टाइम पे कि हीलिंग की ज़रूरत है। और यहाँ पे मुझे एंसेस्ट्रल हीलिंग, डीएनए हीलिंग, अपनी लिनिएज की हीलिंग करते हुए, और प्रोफेशनल तो इतना मैं नहीं देख पा रही हूँ खैर, लेकिन अपने लिए हीलिंग, अपनों के लिए, अपने लिनिएज के लिए, लिनिएज में कोई कर्स है, डीएनए में कुछ ना कुछ इस तरह के डिफेक्ट्स हैं, कुछ बीमारियां आपको लग रही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हर किसी में आ रही हैं, या आप देख रहे हैं कि कोई इस तरह का कर्स है जो हर कुंडली में बना हुआ है, जो हर जगह वो दिख रहा है, तो उसको ठीक करेंगे यहाँ पे। और पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन है, जो भी आपके पर्सनल इश्यूज हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ में है, लाइफ पार्टनर के साथ में है, लव पार्टनर के साथ में है, परिवार में है, मतभेद हैं, छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ हैं, बच्चों के साथ में है, तो वो भी यहाँ पे ठीक होंगे। न्यू स्टार्ट, देखिए यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है। अगेन न्यू मून, यहाँ पे भी न्यू मून है और यहाँ पे भी न्यू मून है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो न्यू मून अमावस्या की जो मैंने रेमेडी बताई है ना आपको, तो आप लिख लीजिए, इसको दोबारा रिवाइंड करके सुनिएगा। यानी कि न्यू मून जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में। और न्यू मून मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त ना, और अपने पितरों के निमित्त ओम नमः शिवाय का जाप करके आप एक माला भी उनको अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि राहु, केतु, शनि और मंगल जो किसी के काबू नहीं है ना, वो भगवान शिव के काबू हैं। इसीलिए आपकी रीडिंग जो है भगवान शिव के कार्ड से करी है। बहुत महीनों बाद, मैं बोलूँगी साल बाद शायद निकाले हैं ये कार्ड्स, क्योंकि जब भी राहु, केतु, शनि, मंगल आएंगे तो उनको वश में करने के लिए भगवान शिव ही हमारे को जो है हेल्प करते हैं। यहाँ पे है द लॉ ऑफ कर्मा है, रीपिंग व्हाट यू सो। अब आपकी लाइफ में देखो, थोड़ा सा आपको सुनने में बुरा लगेगा, जो भी आज आप हैं ना, अपने कर्मों का फल हैं, या फिर अपने पितरों के कर्मों का फल हैं। आज आप अमीर हैं तो या तो हो सकता है कि आपने कोई मेहनत की हो, आपके कर्म ऐसे रहे हो, या आपके पिता ने मेहनत की हो, या पिता के पिता ने, कुछ तो रहा होगा, कहीं ना कहीं से तो आया है। तो आज आप जो भी हैं या आप कल जो भी होंगे, और केतु तो पितृ ही है, ठीक है, केतु तो आपका दिखाता ही एंसेस्टर्स हैं, वो लोग जो एनर्जी फॉर्म में यहाँ पे हैं अब, और शरीर जिनके नहीं हैं, जो दिखते नहीं हैं, एनर्जी की फॉर्म में ही केतु काम करता है। और मघा नक्षत्र अगेन पितरों का है, और जब मैं ये बातें बोल रही हूँ मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, यानी कि एनर्जी बहुत हाइटेंड है। तो यहाँ पे जो भी अच्छे या बुरे कर्म आपके एंसेस्टर्स ने, आपने, आपके माता पिता ने किए हैं, वही तो सामने आ रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ को एनालाइज कीजिएगा इस टाइम पीरियड में, 29 मार्च से लेके 5 दिसंबर तक, कि किस तरह की चीज़ें हैं। पॉजिटिव है तो उनको ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, नेगेटिव है तो उनसे माफ़ी मांगिएगा, उनकी हीलिंग कीजिएगा, उनका तर्पण कीजिएगा, उनके निमित्त दान कीजिएगा, सो दैट उनकी एनर्जी में इंप्रूवमेंट आए, ठीक है। और कभी भी घबराना नहीं है कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, चीज़ें कहीं से नहीं आ रही हैं, चीज़ें हमारे ही अंदर से आ रही हैं, और चीज़ें हम हमारे ही अंदर से ठीक कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ को ठीक करके ना अपने पूर्वजों की लाइफ को ठीक कर सकते हैं, हम अपने प्रेजेंट को ठीक करके अपना पास्ट ठीक कर सकते हैं, हम अपने पास्ट को ठीक करके अपना फ्यूचर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिलनेस है, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और एक माला करें, विश्व शांति के लिए करें एक माला, ठीक है। एक माला जो है अपने पितरों के निमित्त करें। भस्मासुर है यहाँ पे। अब मघा नक्षत्र पावर का है, केतु अगेन बहुत पावरफुल होता है, विजय की पताका होती है केतु। और यहाँ पे सिंह राशि के अंदर केतु और ज़्यादा फियर्स हो जाते हैं। सिंह राशि अपने आप में यही शासन, सत्ता, इस तरह की चीज़ें हैं, तो पावर तो देगा, ये पावर देगा, तो पावर का मिसयूज मत करिएगा। अदरवाइज जो भस्मासुर का हश्र हुआ था ना, तो वही आपका होने वाला है यहाँ पे। तो मिसयूज ऑफ पावर करके ना कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, अदरवाइज उसके लेने के देने पड़ेंगे। और वो घर जो विश फुलफिलमेंट का है ना, वही पनिशमेंट का भी है, तो वहीं से पनिशमेंट भी आती है, और ये पनिशमेंट भी भगवान शिव से ही आती है। फिर सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। यहाँ पे ना इस तरह की आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बार बार आएंगी, कि आपको ना एट ए टाइम फैसला लेना पड़ेगा। आपको ये नहीं होगा कि यार ये है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 5-6 दिन सोच लेता हूँ, नहीं, आपको ऑन द स्पॉट फैसला लेना पड़ेगा। इसके लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका मेडिटेशन करना दोनों ही बहुत बहुत ज़रूरी यहाँ पे हो जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आएगी तो ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे लिब्रंस के लिए देखते हैं, जो मैंने बोला है कि या तो लगन से देखिए या फिर चंद्र राशि। तो लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे 7 नंबर होगा, चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 7 नंबर में चंद्रमा भी विराजमान होंगे, बाकी ट्रांजिट सेम चलेगा आपका।
आपके लिए ना केतु आपके पिछले पिछले साल 2025 मई में आए थे, यहीं पे है और 5 दिसंबर तक केतु यहीं रहने वाले हैं। फर्क क्या आया है, अब एक हाउस में ना, किसी भी एक हाउस में 2.25 नक्षत्र पड़ते हैं, तो केतु चलते 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 ना अब यहाँ आ गए हैं आखिरी जगह पे, और आखिरी नक्षत्र है ये मघा, और मघा में ही रहने वाले हैं। मघा के बारे में मैंने आपको बता दिया, केतु के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिंह राशि के बारे में मैंने बता दिया। तो केतु बहुत ही कंफर्टेबल है यहाँ पे राशि के हिसाब से भी, और देखा जाए तो यहाँ पे अपने नक्षत्र के हिसाब से भी तो बहुत अच्छा फलित देंगे। और केतु जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में गेन देके जाएंगे, क्योंकि ये आपके ना गेन्स का हाउस होता है। तो गेन्स के हाउस में बैठे हैं और बहुत कंफर्टेबल बैठे हैं, तो रुका हुआ पैसा, रुका हुआ बोनस, रुकी हुई सैलरी बढ़ी नहीं है काफ़ी साल से, एरियर आया नहीं है, रुका हुआ कहीं पे भी किसी ने उधार लिया है वहाँ से नहीं आ रहा है, फंसा हुआ पैसा, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, वो सारा का पैसा बढ़ के आपको मिलेगा यहाँ पे केतु की कृपा से। और केतु को तो चाहिए मेडिटेशन, जितना मेडिटेशन करेंगे इस पीरियड में ना, मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो मंत्र कीजिएगा, जितना मंत्र तंत्र साधना ये चीज़ें करेंगे केतु बहुत खुश रहता है। केतु को ठीक करने के लिए यही एक रास्ता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, अपनी पावर, पॉलिटिक्स, वेल्थ, रिवॉर्ड, जो भी आपको अटेंशन मिलेगी उससे थोड़ा डिटैच रहिएगा, ठीक है, क्योंकि चीज़ें किसी की भी लाइफ में परमानेंट नहीं होती हैं। आज जो दोस्त हैं कल वो दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है, आज जो पीछे लगे हुए हैं कल वो छुरी भोंकते हैं पीठ में। तो वो चीज़ों के साथ आप बहुत ज़्यादा ना अटैच्ड मत रहिएगा, निमित्त मात्र रह के अगर चीज़ों को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। केतु यही चाहता है कि राजा तो मैं तुम्हें बना दूंगा, लेकिन तुम्हें ना निमित्त मात्र रहना है। याद रखना है कि असली जो राजा हैं वो तो भगवान शिव हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये हाउस आपके गेन्स का है, विश फुलफिलमेंट का है, तो आपकी विशेज इस टाइम पे फुलफिल होंगी। आप बच्चा चाहते हैं, इस टाइम पे बच्चा आपकी लाइफ में आ सकता है। केतु जो है मेल संतान देता है, पहला बच्चा आपकी लाइफ में आ सकता है। आप बच्चों के लिए देख रहे हैं अपने, तो उनकी एजुकेशन में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, एजुकेशन से उनको गेन्स हो सकते हैं, आपको अपने बच्चों की वजह से गेन्स हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों की वजह से गेन्स हो सकते हैं, ये यार दोस्त रिश्तेदार, आपका सोशल सर्कल। इस टाइम पे केतु ये तो कर सकता है कि आपके एक सर्कल को काट छांट दे, छोटा कर दे, लेकिन ढंग के लोगों से आपकी उठ बैठ कराएगा। राजसत्ता, जो 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 ऊपर काम करते हैं, पॉलिटिशियन है, हाई प्रोफाइल लोग हैं, उन लोगों के साथ में आपका उठना बैठना कराएगा। तो बेसिकली आपके भी काम बनेंगे, कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे, कॉन्टैक्ट से आपके काम निकलेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ मिल के कोई काम करना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोई काम करना, बॉस का सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे प्रमोशन हो जाना, पैसा बढ़ जाना, तो उस तरह की सारी चीज़ें केतु यहाँ पे आपको दे रहा है, ठीक है। सो आई थिंक गाइस, मैंने ना आप लोगों को केतु, मघा नक्षत्र, सिंह राशि, आपका ट्रांजिट, आपका टैरो, हर चीज़ के थ्रू समझाने की कोशिश की है। हमेशा केतु के लिए गुरु के उपाय किए जाते हैं, तो इस टाइम पे थर्सडे का आप फास्ट भी कर सकते हैं, थर्सडे की पूजा भी कर सकते हैं, और मंदिर में जाके किसी बूढ़े पुजारी का आशीर्वाद अगर लेंगे तो वो साक्षात जो है देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। और देवगुरु बृहस्पति के लिए ना आप इन जनरल, क्योंकि केतु को ठीक करता है बृहस्पति, तो यहाँ पे बृहस्पति का ये ब्रेसलेट है, सिट्रीन का ब्रेसलेट, ये भी आप पहन सकते हैं। सिट्रीन का ब्रेसलेट ओवरऑल हर किसी के लिए ही अच्छा होता है, चाहे वो जब मर्जी पहने, जैसे मर्जी पहने। खासकर यहाँ पे ना केतु के लिए ही, अगर आप केतु परेशान कर रहा है, केतु की दशा है, महादशा, अंतरदशा है, केतु वाली बर्थडे डेट्स पे आप पैदा हुए हैं, तो यहाँ पे 9 मुखी रुद्राक्ष माँ दुर्गा के लिए होता है, और बहुत बहुत इसके इम्पैक्ट होते हैं। खासकर आप लोगों के ऊपर अगर आपको लग रहा है कि किसी ने कुछ कराया है, इविल आई है, नेगेटिविटी है आपके अराउंड, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, साइकिक अटैक्स आपके ऊपर होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में भी 9 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। और केतु के लिए तो माँ दुर्गा की ही उपासना की जाती है, तो माँ दुर्गा के निमित्त ही ये भगवान शिव का आशीर्वाद है। 9 मुखी रुद्राक्ष ये भी आप पहन सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। मैंने सारी रेमेडीज़ आपको बताई हैं, मंत्र की रेमेडीज़ बताई हैं, तंत्र की रेमेडीज़ बताई हैं, ठीक है, रुद्राक्ष की, ब्रेसलेट की रेमेडीज़ बताई हैं। चॉइस इज़ योर्स। और सबसे पावरफुल अगेन बोलूँगी मंत्र ही होता है, लेकिन हर इंसान मंत्र नहीं कर सकता। कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिससे पता चलता है कि आप मंत्र कर ही नहीं सकते। और खासकर जब इनकी दशाएं चलती ना, राहु, केतु, शनि,
ये रूटीन बनने ही नहीं देते। ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं लाइफ में कि आप रेमेडी करना शुरू करोगे तो ये आपको बीमार कर देंगे, घर में कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ आ जाएगी, बाधा डाल देंगे। ये रेमेडी होने ही नहीं देते हैं। तो इनके लिए फिर रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स, इस तरह की रेमेडीज़ ही चलती हैं कि जो एटलीस्ट पैसिव रेमेडीज़ हैं और अपने आप से होती रहेंगी, आपको ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। सो गाइज़, मेरा प्रयास कैसा लगा, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा, कोई टेक अवे अगर आपको रहा है, कोई पॉजिटिविटी, कोई मोटिवेशन अगर आपको इस वीडियो से मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने तक ही मत रखें, दूसरों तक भी शेयर करें, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, घर वालों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। ठीक है, चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और हाइप का ऑप्शन अगर आता है तो हाइप भी जरूर कीजिएगा। रही बात रुद्राक्ष, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स, इन सब के बारे में अधिक जानकारी लेनी है, मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं एस्ट्रो या टैरो के, ठीक है, तो वो भी आप बुक करा सकते हैं। ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर को सेव करें, वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो टीम आगे से आपको गाइड करती है, आपकी क्वेरी का जवाब वहाँ पे दे दिया जाता है। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।